बच्चे जो है यहीं का पढ़ने वाला कोई 10वीं क्लास का लड़का बता रहा है, गुप्ता करके, वो लड़का जो दिया है बोल रहे हैं गोली। अब क्या गोली है सर, ये तो बच्चे बता सकते हैं। आ रहे हैं कहीं, मतलब ऐसे ऐसे पूरा सर को कर रहे हैं, तो कोई दूसरी लेडीज देखी तो बोलती है कि दीदी आपका बेटा कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं। पढ़ने वाले करीबन 5 बच्चों को वो दवाई खिलाता है, जिन 5 बच्चों की हालत आज काफी गंभीर है। बच्चे लोग को यही बोल के दिया कि वो चॉकलेट है और बच्चे यही बोल के उसको खाए। 10वीं क्लास का बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा होता नहीं है, इतना समझ है उसको कि दवाई क्या होती है, चॉकलेट क्या होती है। तो यहाँ खिलाने वाले भी संदेह है और खाने वाले भी संदेह। दुर्ग के चंद्रशेखर आजाद स्कूल से एक ऐसा मामला सामने आता है जो काफी चिंताजनक है। एक 10वीं क्लास का बच्चा जो अपने साथ एक दवाई लाता है और अपने साथ पढ़ने वाले करीबन 5 बच्चों को वो दवाई खिलाता है, जिन 5 बच्चों की हालत आज काफी गंभीर है, जिसमें से एक बच्चा आईसीयू में भर्ती है, उसके पाइप लगी है, वो खाना तक नहीं खा पा रहा है। वहीं जो 2-3 बच्चे बाकी है उनकी भी हालत गंभीर है, उनका भी उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दूं मामले की शुरुआत होती है 15-16 जुलाई को, जहां पर एक 10वीं क्लास का बच्चा है वो एक गोली दवाई लेकर आता है। कई लोग इसे नींद की गोली बता रहे हैं तो कई लोग इसे नशे की गोली बता रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि आखिर वो गोली किस चीज़ की है, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से अभी किसी प्रकार का बयान नहीं आया है कि वो आखिर दवाई किस चीज़ को लेकर है। तो 15-16 तारीख को ये पूरा कांड होता है। वो जो 10वीं का छात्र है वो दवाई खिलाता है बच्चों को मीठी चॉकलेट के नाम से या मीठी गोली के नाम से। जब वो बच्चे दवाई खा लेते हैं तो उसके बाद वो जब घर जाते हैं तो कई बच्चों की हालत बिगड़ने लगती है। कई बच्चों का शरीर अकड़ जाता है, हाथ पर अकड़ जाता है, तो कई बच्चे दिन भर नींद में रहते हैं। तो माँ बाप को समझ नहीं आता है। माँ बाप अगले दिन स्कूल पहुंचते हैं इस मामले की जांच करने के लिए। जब जांच गंभीर होती है तो ये निकल कर आता है कि एक छात्र है जो अपने साथ दवाई लाया था और 5 बच्चों को खिलाया था। इसके बाद हालत बच्चों की गंभीर हो गई थी। जिसमें से एक बच्चा आईसीयू में भर्ती है और बाकियों का उपचार जारी है। इस आक्रोश में जो माँ बाप हैं बच्चों के, वो कोतवाली थाना दुर्ग पहुंचते हैं एफआईआर करवाने के लिए, शिकायत करवाने के लिए, और कड़ी से कड़ी मांग करते हैं कि जो भी इस प्रकार का हरकत हुआ है उस पर जांच करे, कार्रवाई की मांग करते हैं। इसी बीच प्रिंसिपल का भी बयान आता है, जो स्कूल की प्रिंसिपल है। मैडम का कहना है कि जो बच्चा दवाई दिया है वो अपने भाई का दवाई चुरा के लाया था, क्योंकि उसका भाई मानसिक रोगी है, घर में दवाई पड़ा था, दवाई चुरा के लाया था और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को दे दिया। इस प्रकार का प्रिंसिपल मैडम का कहना है। लेकिन मेरा सवाल ये है, 10वीं क्लास का बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा होता नहीं है, इतना समझ है उसको कि दवाई क्या होती है, चॉकलेट क्या होती है। तो यहाँ खिलाने वाले भी संदेह है और खाने वाले भी संदेह, क्योंकि दवाई की रैपर अलग से समझ आती है। तो आखिर वो दवाई के रैपर दिया तो चॉकलेट के बेस पे कैसे दे सकता है, और जो बच्चे खाए वो चॉकलेट समझ के उसको कैसे खा सकते हैं। ये भी काफ़ी गंभीर विषय सोचने का। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी स्वामी आत्मानंद स्कूल का। वहाँ भी कुछ इसी प्रकार की घटना होता है कि एक बच्चे के कारण कई सारे बच्चे अजीब से हरकत करने लगते हैं। तो आखिर दुर्ग जिले में स्कूलों में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसको लेकर आगे आप बयान देखिएगा कि पेरेंट्स का क्या बयान है, साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल का क्या बयान है। सर मेरा नाम न सारिका रामटेक है, मेरे बेटे का नाम नैतिक रामटेक है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। क्या वो 16 तारीख को दोपहर में उसने मेडिसिन खाया, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। वो शाम को फिर जैसे 5 बजे छुट्टी हुई तो मेरे को वहाँ से कॉल आ रहा है, कहीं मतलब ऐसे ऐसे पूरा सर को कर रहे हैं। तो कोई दूसरी लेडीज देखी तो बोलती है कि दीदी आपका बेटा कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो आप आओ। तो मैं क्या मेडिकल एजेंसी में जॉब करती हूँ, नीलम एजेंसी है, उसमें मैं जॉब करती हूँ। फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके आई और फिर आई तो मतलब वो घर तक आ गया था और लेटा हुआ था। मैं पूछी कैसे लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है, तो वो बोलता है मम्मी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोली कैसे लग रहा है, कुछ खाया क्या, तो नहीं, कुछ कहीं से कुछ गिरा है क्या, नहीं, ऐसा करके बोलने लगा। तो फिर क्या है, उस समय बारिश हो रही थी तो मैंने बोली कि थोड़ा बारिश को रोक लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तो क्या घर के पास के डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो फिर मैं उसको मतलब गंगोत्री हॉस्पिटल में ले गई, जो ओम परिसर में है, वहाँ लेके गई। फिर जैसे गए तो वहाँ पर एडमिट किए, उनका मेडिसिन वगैरह चालू हुआ। तो फिर उसको बताया गया कि मतलब अभी ठीक है, ऐसे करके वो रात भर ठीक भी रहा। लेकिन फिर दूसरे दिन उसकी गर्दन एकदम अकड़ना चालू हुआ। और तो फिर क्या है, मेरा एक भाई है वो और मेरी जेठ की लड़की वो यहाँ पर आए, फिर पता चला कि वो मेडिसिन खाए। तब मुझे पता चला तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोले कि अच्छा इसका मेडिसिन खाए तो इसका इलाज करें, लेकिन अभी आईसीयू में है, उसके नाक में पाइप डाला गया है, पूरी सफाई करेंगे ऐसे करके बोल रहे, लेकिन वो रात से कुछ खा नहीं रहा है। डॉक्टर से नहीं पूछे कौन सा दवाई खाया करके? डॉक्टर कैसे बताएंगे सर,
नहीं, डॉक्टर बताया कि किस वजह से नहीं, हुआ है? उनको नहीं पता था ना, उनको ऐसे लगा कि नॉर्मल, ये पूरा टेस्ट वगैरह करा, नॉर्मल आया टेस्ट में, पूरा नॉर्मल। आप लोगों को कैसे शंका हुआ कि टेबलेट खाया होगा? मतलब कि वो यहाँ पर आए कि किससे क्या हुआ, कैसे पता चला, ऐसे करके। तो एक मेरा भाई है, वो बता पाएगा, क्योंकि वो यहाँ आया था, मैं नहीं जानती ना कि किससे बात हुआ। बच्चा जो गोली दिया था ये पहचान वाला है? मेरे पहचान में नहीं है, लेकिन नैतिक के पहचान का है, मेरे बेटे के। तो उसने मतलब उनके साथ ही पड़ता है। उनके साथ ही पढ़ता है, तो वो बता पाएगा ना कि क्या है क्या नहीं। मैं तो पूरी जानकारी नहीं दे सकती। अच्छा, ये बताइए, पहले भी ऐसा घटना कभी हुआ है? नहीं, पहली बार ये घटना हुआ है। अभी स्कूल में आया था, क्या बोले टीचर यहाँ पे? टीचर बोल रहे, टीचर का कोई हाथ नहीं है, कोई ये नहीं है कि टीचर लोग भी अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चा भी बताता है कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है मम्मी, हर दिन हर चीज का टेस्ट भी होता है, ऐसे वैसे करके सब बताता है। लेकिन क्या है, जो नशे की दवा दिया है वो कहाँ से लाता है, क्या करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी पुलिस थाना FIR दर्ज कर। मेरा बच्चा यहाँ चंद्रशेखर स्कूल में 9th क्लास में भर्ती है, पढ़ता है, मतलब पढ़ाई करता है। और उसको जैसे 15 तारीख को सर्दी खांसी का ऐसा कुछ शिकायत आया था, तो मैं जो है ना रात भर उसका मालिश वालिश किया था। उसके बाद ठीक था थोड़ा, ऐसा करके मैं चला गया। उसको हॉस्पिटल लाना था ऐसे भी कि सर्दी खांसी ज़्यादा है करके। तो उसके बाद उसको मैं जामुन हॉस्पिटल ले गया 16 तारीख को, वहाँ एडमिट किया। तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य में सुधार आया धीरे धीरे। और फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि यहीं स्कूल से सब बच्चे जा रहे हैं, 2-3 जने, 4 जने, 5 जने। गर्दन वर्दन में उसका जो भी है ना, गर्दन वर्दन ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं जो हूँ ना, उसके बाद अपने चंद्रशेखर स्कूल से क्या है और बच्चे गए साथ में इधर इधर अपने अपने जगह में। तो फिर उससे मेरे को समझ आया कि नहीं, लोगों का सर्दी खांसी का मामला नहीं है, लगता है मेरे को कुछ नशीला वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा विचार आया। और सबसे बड़ी बात इसमें ना, मैडम सर लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो है यहीं का पढ़ने वाला कोई 10वीं क्लास का लड़का बता रहा है, गुप्ता करके, वो लड़का जो दिया है बोल रहे हैं गोली। अब क्या गोली है सर, ये तो बच्चे बता सकते हैं। बच्चे अभी एडमिट अभी हमारे जानकारी में सर 1, 2, 3, 4 बच्चे करीब है। चारों गोली खाते हैं? चारों गोली खाए हैं। कैसा भी है बच्चा? अभी मेरा बच्चा परसों से है, तो अभी स्वास्थ्य में सुधार आया है उसका भी, ये है। बाकी अब वो ट्रीटमेंट जैसे लेना चाह रहे हो, उनके भी पेरेंट्स है, आप ले सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं अभी FIR कराने के लिए। बिगड़ चुके हैं। हमारे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले हैं, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल। स्कूलों में नशे की सप्लाई हो रही है, हॉस्टलों में सप्लाई हो रही है, हाई स्कूलों में हो रही है, कॉलेज में हो रही है। ये सबसे बड़ा दुखद हम परिवार वालों के लिए है, जिसको इस प्रदेश के गृह विभाग को या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए और संभालना चाहिए और निर्देश देने चाहिए। मैं चंद्रशेखर स्कूल की प्रिंसिपल इंचार्ज में हूँ अभी, नलिनी वर्मा। और ये बच्चे का तबीयत, परसों एक बच्चे का तबीयत अचानक से ख़राब हुआ 2 बजे, और हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया और तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज किया। उस समय उस बच्चे को प्रॉब्लम ये थी कि उसका मतलब मुंडी तिरछा हो रहा था और बातें हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं कि वो पैरालिसिस का सिम्टम्स रहता है, तो हमने ये सोच के उसके पेरेंट्स को बुला के तुरंत हमने उसको हॉस्पिटलाइज कराया। फिर कल 1 बजे एक और पेरेंट्स आए, नैतिक के पेरेंट्स आके, तब उन्होंने बताया कि जब उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कोई गोली खाया है। तब हमने पूछताछ किया तो हमारे स्कूल का बच्चा है 10th का, तरुण गुप्ता, उनका नाम सामने आया। घर जाके हमने उसको बुलाया और उसने फिर कबूल किया कि हाँ, उन्होंने ये दवाई उनको, मतलब जो टैबलेट है वो उसको दिया है करके। अब वो बच्चे लोग को यही बोल के दिया कि वो चॉकलेट है, और बच्चे यही बोल के उसको खाए हैं। और हमको ये जानकारी थी ही नहीं, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्कूल के बाहर हुई। जितनी भी बच्चे लोग का तबीयत भी ख़राब हुआ तो वो घर में हुआ। सिर्फ एक बच्चे का तबीयत हमारे स्कूल में ख़राब हुआ था, जिसको हमने तुरंत उसके पेरेंट्स को बुला के भर्ती कराया। पर तब तक हमको ये नहीं पता था कि उसने टैबलेट खाई है। ये हमको कल की डेट पे पता चला, और उसके बाद फिर उस बच्चे को बुला के हमने पूछा तो उसने स्वीकार किया उस चीज़ को। तरुण ने क्या बताया, कहाँ से वो मेडिसिन लाया था? सर ये चीज़ वो उसका कहना है कि वो उसके घर में, उसका भाई है वो मानसिक रोगी है, तो वो रखा है घर में, तो वहाँ से वो चुरा के लाया। अभी जो बच्चे हैं कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी हम वहीं से आ रहे हैं सर। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, और हम बिल्कुल आशा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि बच्चे ठीक होकर वापस से हमारे स्कूल में आ जाए। और बाकी हमारे